मैं इसका पूर्ण तरीक़ा से जो आज हमारे बामन पाल ने, जो इलाके की सरदारनी ने जो आज इसका समर्थन किया है, वो इसमें यही किया है कि जब तक ये हमारी 6 लाइन हमारी ये नहीं बना पाते हैं और सर्विस लाइन हमारी ये नहीं बना पाते हैं, तब तक हम इनको कोई टोल नहीं लगने देंगे, ना टोल टैक्स देंगे। और इसमें कई हमारे जो ये फैसले लिए गए हैं कि अब हमारा निरंतर इन पर धरना रहेगा और बिल्कुल किसी भी कीमत पर ये इलाका जाग चुका है और ये इलाका अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और ये अवैध टोल टैक्स को और जो हमारे ग्राम गदपुरी की जो अवैध तरीक़ा से इन्होंने जो ज़मीन कब्जाई हुई है, इनको किसी भी कीमत पर इन पे ये अपना कब्जा नहीं देगा और ये संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? पलवल ही नहीं, पटना, फरीदाबाद सब इससे इफेक्टेड हैं। आप भी आज जगह पर आए हैं फरीदाबाद से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भाजपा के सांसद हैं और यहाँ से राज्य मंत्री हैं, जो जजियाकर बताते थे, यहाँ से सांसद है राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है उनका, आज वो उनका समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का जो जबरन ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू लैंड एक्ट आर्टिकल 13, 14, 27 को वो पढ़ ले। भारत के गरिमापूर्ण संविधान कानून से वो बड़े नहीं है, सारी खामियां हैं। जबरन पंचायत की ज़मीन पे कब्जा किया गया है और इनकी हार होगी। आज जो 36 बरादरी की महापंचायत के अंदर यहाँ पर फैसला लिया गया है, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की जेब पे जो डाका डाला जा रहा है, तो उसमें पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वीर एकलव्य दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी मैंने अपने संगठन की तरफ से भी समर्थन दिया है और जब तक संघर्ष जारी रहेगा हमारा समर्थन बादस्तूर टोल टैक्स समिति के साथ रहेगा। धन्यवाद। मैं करण पहलवान, सरपंच गांव मसावटी से हूँ। आज इस इलाके की दूर दरार से लोग आए हुए हैं, मौजूदा लोग हैं, पूरी सारे सूझबूझ के बुद्धिजीव लोग हैं। आज इसी महापंचायत में इसलिए आए हैं ताकि एक टोल टैक्स हटना चाहिए। ये अवैध टोल टैक्स है और ये कहता भी, जनता भी कहती है और ये प्रशासन कहते हैं अवैध। बिना किसी पंचायत की जो ज़मीन के ऊपर जो है इस तरह से बना दिया गया है, क्या लगता है कितनी मनमानी चल रही है? मनमानी क्या, जनता के सामने तो 0-0 हो जाती है। जनता जहां आंदोलन किया वहां जीत हुई है और जनता ही भगवान है। जो कुर्सी पे जनता ने बैठाया है, 0 से लेके हीरो तक, MLA से मंत्री तक जनता ने बैठा है ना। और जनता जब चाहे उतार सकती है। जनता के सामने मनमानी नहीं चलेगी। जनता भगवान भी है और जनता राम भी है। क्षेत्र के युवाओं को भड़काया भी जा रहा है किसी तरीके से, ताकि तो तमंचा तक लेकर जो है लहरा कर रहे हैं। हालांकि गलती मान ली गई है उस तरफ से भी कि गलती हो गई है। क्या कहना चाहिए? जो जनता को भड़का रहे हैं ना, वो दुख पा रहे हैं, वो जेल जाएंगे, जूत लगेंगे, इज्जत खराब होगी, उनकी नसीहत होगी, रास्ता साफ होगा, सूझबूझ की बुद्धि से समझेंगे भी, फिर हमारे साथ लग के टोल टैक्स को हटवाएंगे भी। महेंद्र सिंह बंचारी और होडल से गांव बंचारी पड़ता है। आज ये महापंचायत चल रही है, एक बार क्या लगता है ये जो ज़मीन बताई जा रही है, पंचायती ज़मीन है, कितना जायज़ है ये जो टोल यहाँ पर लगा हुआ है? देखो, जो बताई जा रही है वो तो हमारे गांव के सरपंच वहाँ बताई रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। जो बताया हमने पंचायत में सुना है, तो पंचायत की ज़मीन पे अवैध लगाया हुआ है। तो क्या लगता है ये हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? उसमें रीज़न भी है। ये हमारे इलाके को नुकसान की बात भी है लगा रहना। और मंत्री जी नितिन गडकरी ने कहा है 60 किलोमीटर की परिधि में जो 2 टोल टैक्स नहीं हुए। नाम राजकुमार ओलियान है। क्या कहना चाहेंगे? जो टोल का विरोध है, लगातार पंचायतें चल रही है, बीच में कोई लोगों को भड़का के भी भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकारें होती हैं वो किसी आंदोलन को अपना देखना नहीं चाहती। वो हमेशा जनता की जो आवाज़ को कुचलने का काम करती हैं और यही इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि जो परसों की जो निंदनीय घटना हुई है वो कोई अपने आप नहीं हुई। वो सरकार समर्थक जो लोग होते हैं, इन चीज़ों से क्षेत्र की जनता घबराने वाली नहीं है। वो बच्चा जो था वो उस समय शराब के नशे में था और उसने अपनी सोच का वो उसमें उस समय नहीं थी, तो वो खुद भी महसूस कर रहा है कि मैंने ये गलत काम किया है और हो जाता है। उसके लिए क्षेत्र की जनता उसको, अभी पंचायत में बात आई थी कि ये कोई हमारा मुद्दा नहीं है, बच्चा है, नादान था इसलिए माफ कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हमारा कोई बच्चा आकर के ऐसा गलत काम कर दे, मुद्दा नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा है टोल को हटाना। और जो ये जजिया कर हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर लगाया गया है और जबरदस्ती थोपा गया है, यहाँ पर
60 किलोमीटर जो एक्ट है उसके अंदर आप पढ़िए, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, 60 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स होना तो चाहिए। मेरे ख्याल से सबको पता चल चुका है, क्योंकि कई पंचायतें हो चुकी हैं, 60 किलोमीटर का मुद्दा लगातार उठ रहा है। हाँ, ये जन जन की जो कानों बात पहुंच चुकी है, और ये टोल टैक्स इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो है पल्लवगढ़ का फ्लाईओवर भी अभी रेलवे लाइन का नहीं बना पाए हैं। ये काम पूरा नहीं है, टोल टैक्स ले किस चीज का रहे हैं। और ये टोल टैक्स ये क्षेत्र की जनता आज जो पंचायत जो निर्णय लेगी, क्षेत्र सारा इसके साथ रहेगा। हमने पहले भी 13 महीने का संघर्ष करके लगातार सड़कों पर रह करके, और कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री जिसके लिए कहते हैं कि वो तानाशाह प्रधानमंत्री रहा है, उसको संसद में माफी मांगनी पड़ी, और उसको वो आकर के जो देश की जनता को संबोधित करना पड़ा कि मेरे से गलती हुई कहीं ना कहीं। तो आप गलती मनवा कर रहेंगे? तो हम गलती नहीं, इसको हटवा के रहेंगे। हमारी ये नाक का इज्जत का सवाल हमारा वो नहीं है। मुद्दा हमारा है कि जो हमारा जजिया कर है हमारे क्षेत्र में 36 साल के लिए जो लगाया गया 2036 तक, ये हम कैसे सहन करेंगे? हमारे बच्चे, हमारी औलाद जब हमसे प्रश्न पूछेगी कि भाई जब इस समय टोल लगाया जा रहा था तुम क्या कर रहे थे, तो हमें क्या जवाब देंगे? तो ये इसलिए किसी सूरत में लगने नहीं दिया जाएगा। या हम पक्का धरना चलाना पड़े, या हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, या कुछ भी करना पड़े, हम इस सरकार को झुका करके टोल को हटवा करके ही दम लेंगे।